आप लोग यहाँ विराजे नहीं कर सीता नगर है ना महाराज, बहुत से और भी जो होंगे जो नहीं आ सके, तो कृपा है भगवान की। तो कहा कि लगन तुमसे लगा बैठे और जो होगा देखा जाए, तुमसे लगा बैठे, तुमसे लगा बैठे, जो होगा तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भक्ति करने में, आपका भजन करने में इस संसार से डर लगता था, इस दुनिया से भय लगता था। कहा कभी दुनिया से डरते थे, ओ कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लेकिन जब से आपकी शरण में आकर बैठे थे तो डर नहीं लगता प्रभु। तो कहा लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा। कहा कभी कभी डर था कि ये दुनिया, कहा भक्ति के प्रभु कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, ओ हमें बदनाम जब आपकी कृपा हम पर हो गई है प्रभु, तो हमने क्या किया? सब बेच खाए थे, सब बेच खाए थे, तो फिर क्या होगा? एक बार उठा लीजिए ना दोनों हाथ, सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा के साथ कहिए, सब बेच चल गए, जो होगा देखा
इस प्रकार भक्ति मैया से बोल करके नारद जी चले जाते हैं और यत्न करते हैं किस चीज का, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को जगाना। तत्त्वाहुतस्तु भगवान् याति नीचग्रहिष्वपि। देवर्षि नारद जी ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो और कुछ नहीं करना है, अब दुख अपने आप भाग जाएगा। हम भी निष्काम भाव से भगवान के गोविंद के भजन में लगे रहें तो आपके कोई भी कष्ट हो ऑटोमेटिक दूर भाग जाएगा। इसलिए हम भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए, कैसा भी भगवान पे भरोसा जरूर करना चाहिए। दुनिया का इंसान आपका काम करे अथवा नहीं करे, बाकी बिहारी तो पक्का करेगा, ये निश्चित। इसलिए भगवान पे विश्वास रखना। तो भक्ति मैया को नारद जी बड़े उससे समझाते हुए यहाँ चले जाते हैं, कहाँ, तो हुतस्तु भगवान याति नीचग्रहिष्वपि। यहाँ भक्ति को समझाते हैं कि मैया भगवान हर ग्रह में रहते हैं, हर के दिल में रहते हैं। आप हो, मैं हूँ, नीच हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके दिल में भगवान विराजमान है। भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। छोटे का दिल हो, बड़े का दिल हो, अमीर का हो, बड़े का हो, सबके पास है भगवान। भगवान का स्वार्थी रखते हैं नहीं, हम लोग स्वार्थी हैं। कैसे, गरीब के यहाँ नहीं जाना, अमीर के यहाँ जाना है, अमीर के यहाँ नहीं, गरीब के यहाँ जाना है। तो ये स्वार्थ हमारा, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए भगवान निस्वार्थ। और यहाँ नारद जी अब कोशिश करते हैं कि इनकी मूर्छा कैसे जगेगी। ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, तो इनकी मूर्छा कैसे जगेगी। तो उनको बस बैठ जाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार सने सुना दिए। मतलब धीरे धीरे करके हर शास्त्र ने सुना दिए, सने और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ भी सुना दिया, एक बार नहीं हजारों बार सुना दिया। क्या हुआ, ना तो ज्ञान को मूर्छा जगी ना डेरा। तो यहाँ पर एक आकाशवाणी होती, सत्कर्म करो। नारद जी बड़े आश्चर्य पड़ गए, इतने मैंने शास्त्र सुना दिए, पुराण सुना दिया, अब इसके आगे क्या, ये सत्संग कहाँ से आ गया। तो सत्संग की महिमा ढूंढते। अब आकाशवाणी ने एक बात और कह दी, क्या, सत्संग तो ठीक है, ये कौन बताएगा, संत, कोई संत बताएगा आपको, तो संत के पास जाओ। तो नारद जी सोच में पड़ गए, एक आकाशवाणी हुई, उसने भी भ्रम में डाल दिया। अब संत को मैं ढूंढने जाऊं, इससे अच्छा कोई संत ही आकर तुरंत बता देता, हल हो जाती चीज। ना हम भटकते ना कुछ सोचते, तो आकाशवाणी ने संशय में डाल दिया। तो नारद जी बस चल पड़े हैं, कहाँ, हम किसके पास जाऊं। तो नारद जी सोचते हैं किसी कोई तो संत मिलेगा, चलते हैं। तो चलने लगे, चलते 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 कोई भी संत मिल जाओ, उनसे पूछते सत्कर्म क्या है भाई। थोड़े आगे आगे फिर पूछ लिया सत्संग क्या, सत्कर्म किसको कहते हैं। तो जितने भी वहां पर बैठे हैं सब भाग जाते हैं। इसलिए मैं बद्रीनाथ धाम में आ गया, यहाँ पर आपके दर्शन हुए। तो सनंदन जी बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है नारद जी, इतने चिंतित क्यों हो रहे हो। सत्संग कोई दूसरी चीज नहीं है, श्रीमद् भागवत ही सत्संग है। इसका आप अध्ययन करो और अध्ययन करके उन्हें सुना दो, उनकी मूर्छा भी जगेगी, ज्ञान की मूर्छा जग जाएगी। तो महाराज हमने तो इतने शास्त्र सुना दिए, गीता का पाठ भी सुना दिया, उनकी मूर्छा नहीं जगी, तो इससे क्या जगी। अरे तो इसमें बहुत प्रभाव है, ये आप सुनाइए तो सही। कहते हैं कि घी किसमें से निकलता है, दूध में। पर दूध में यदि हम पूरी सेकने बैठ जाएंगे तो पूरी सिकेगी उसमें नहीं। घी का काम घी ही करेगा, दूध का काम दूध करेगा। तो भागवत क्या है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है, निचोड़ के सभी शास्त्र इसमें हमने भर दिए हैं। इसलिए आप जाओ सुनाओ, ऑटोमेटिक मूर्छा जगेगी। तो यहाँ पर अब सुनाते हैं, सुनते सुनते क्या है, करना कहाँ है। ठीक है कथा होगी, कहाँ करना है, ये कहीं मत करो, गंगा तट पे करो, हरिद्वार में करो जाकर। ये हरिद्वार में ही क्यों भाई, बद्री विशाल इतना अच्छा तीर्थ स्थान है, तो वहीं कर लेते कथा। तो आप बीच में क्यों आए, हरिद्वार में क्यों आए।
क्योंकि यहाँ पर बताया है कि हम बद्रीनाथ में करते कथा। संत कुमार जी भी बद्रीनाथ में कथा करते, नारद जी बैठते तो कौन होता वहाँ? नारद जी श्रोता और वो वक्ता, तो दो ही जने बस, वो सुनते और वो कहते। बद्रीनाथ ऐसा क्योंकि बद्रीनाथ में पहले लोग नहीं जाते। पहले कौन से लोग जाते थे? जिनको सिर्फ ऊपर जाना है, अब वही पहले बद्रीनाथ जाता है। अब तो हर कोई पहुंच जाता है ना? अब क्यों रोड स्पेशल हो गई है, तो पहले सिर्फ ऊपर जाने के लिए भाई एक बार गया, ऐसे अच्छे फूल मूल पहना तो हार मार पहना, पता नहीं बाद में मिला नहीं मिला, बड़े भव्य स्वागत करते थे भाई, 4 धाम जा रहा है इसलिए। और अब सब जैसा। तो यहाँ सनकादिक ने नीचे क्यों बताया? क्यों भाई हम यदि हरिद्वार में कथा करेंगे तो 2 चीज मिलेगी। क्या? एक गंगा स्नान और एक भागवत स्नान, दोनों एक साथ हमें मिल जाएगा। दूसरी बात कि ऊपर से जो लोग हैं, जो संत बैरागी हैं, वो नीचे आ सकते हैं। कहाँ? हरिद्वार। और जो नीचे के लोग हैं वो थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। कहाँ पर? हरिद्वार। क्यों? क्योंकि संत कभी ग्रस्तों के यहाँ नहीं जाते, इसलिए संतों को तकलीफ हो, इससे अच्छे हमने हरिद्वार तक तो आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हरिद्वार से पहाड़ चालू हो जाता है, इसलिए यहाँ तक संत भी आएंगे और यहाँ से संसारिक लोग भी आ जाएंगे, इसलिए कथा वहीं पर। तो यहाँ पर कथा प्रारंभ होती है, सभी भक्त यहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं और सभी बढ़िया आनंद पूर्वक कथा सुनते हैं। और इन्हीं के बीच में भक्ति मैया प्रकट हो जाती हैं, उनके पुत्र भी प्रकट हो जाते हैं। क्या कहती है भक्ति मैया? प्रभु हम तो आ गए, इनको अब आसन कहाँ दें, हम कहाँ विराजमान? आपकी पंडाल में जगह भरी है, हम कहाँ विराजमान? तो संकादिक बोलते हैं कहीं नहीं मैया, आप सबके दिल में विराजमान, सबके दिल में आप रहेंगे। इनके कोने जो खाली है ना, इनके अंदर बैठ जाइए, बस यही आपका स्थान है। इसलिए भक्ति मैया हमारे अंदर ही रहती है। क्यों? हम जब भक्ति बड़ी उससे करते हैं ना, कहते हैं ना भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति वही हमारे अंदर विराजमान है। इसलिए भक्ति मैया यहाँ पर विराजमान, बढ़िया कीर्तन होता है। इसके बाद नारद जी प्रश्न और करते हैं, महाराज जी एक चीज बता दीजिए, एक शंका हमारे मन में बड़ी आ गई है कि कौन सी है? कि आपने बोला है कथा जो है इसमें सबके लिए, सब इसमें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कोई दृष्टांत है कि हम जिसमें मान सकें कि हाँ भागवत में पावरफुल है? कि है, बिल्कुल है। कि कौन सा है? इसका एक दृष्टांत आता है, कौन सा है? एक पंडित जी यहाँ पर भागवत में पूछा है ना कि भाई मोक्षदानी है, तो इसमें तो प्रमाण भी तो होगा। प्रमाण क्या है? प्रमाण इसने यहाँ पर बता दिया है कि भाई प्रमाण है इसका सबसे अच्छा कि एक समय की बात है कि इसमें मोक्ष तो सबको मिलता है, इसमें पापियों को मोक्ष मिलता है। पापी तो छोड़ो ही छोड़ो, जो प्रेत आत्मा भी बन गए हैं, जो वृक्ष पे लटके हुए हैं, उनको भी मोक्ष मिल जाता है। इतनी पावरफुल चीज है। तो इसलिए कथा में कभी शंका नहीं, कथा में हर की मोक्ष मिल जाता है। इसका एक दृष्टांत है, कौन सा है? नारद जी क्यों पूछ लेते हैं? क्योंकि सांसारिक जो लोग होते हैं इसमें हर चीज में विश्वास कब करते हैं? जब इसके परिणाम हमें देते हैं। नारद जी यही पूछते हैं, भाई हम संसारिक लोग, हम तो ठीक है संत हैं, संसार के जो लोग होंगे उन्हें आप डायरेक्ट बोलो कथा करा लो, इसमें आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी, तो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि हम बढ़िया, इसमें प्रमाण है कि अच्छे का मोक्ष हुआ। कथा तो हम सुनते ही हैं। इसमें राजा परीक्षित जी का मोक्ष हो गया है, तो राजा परीक्षित चलो सम्राट हो भी सकता है। तो दूसरा क्या है कि यहाँ पर पापी लोग, पापी को मोक्ष हो जाता है, पापी तो छोड़े जो प्रेत बन गए उनका ही मोक्ष। अरे ये बात समझ में नहीं आई, नारद जी बोलते हैं ये चीज समझ में नहीं आई, इसका पूरा दृष्टांत हो तो वो रख दीजिए हमारे सामने। ठीक है, 5 मिनट इसका भी दृष्टांत है हमारे पास। कौन सा दृष्टांत है? तो एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहा करते थे। नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे और भगवत चिंतन में हमेशा कर्मकांडी ब्राह्मण शुद्ध कोई
उनके मन में कोई भी बिगड़ी बात नहीं, धन के थोड़े से लालची थे, ठीक है, आगे कर्म कांड बढ़िया कर, क्योंकि ब्राह्मणों में खासियत होती है भाई, लालच बुरी वाला, लालच तो होना। तो यहाँ जो आत्मदेव ब्राह्मण है, इनके अंदर कोई भी विकृति नहीं है, सब बढ़िया है। परंतु इनकी जो धर्म पत्नी है ना, वो इनके बिल्कुल विपरीत है। कैसे? पंडित जी तो बिल्कुल आत्म शांति है, परंतु मैया जी बिल्कुल ऐसी हैं, जब तक आसपास में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए हमारे द्वारा, जब तक हमें प्रशंसा नहीं मिलती। देखे ना अपन ने कई लोग ऐसे धुंधकारी, जो धुंधली देवी है ना, ऐसा ही बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम उनका दिन भर पंडित जी तो जाते बढ़िया अनुष्ठान करने, और बस देवी जी निकल जाती, 2-4 घरों में जाती बढ़िया, यहाँ वहाँ की बातें झगड़ा करवा के अपने घर, उनका डेली का काम यही हो। वाणी बोले तो बिल्कुल इतनी मिठास, जैसे कि कांटे झड़ रहे हो। किसकी वाणी होती है ना अच्छी, तो प्यार से ही बोलते हैं, ऐसा लगता है साले कांटे ही मार रहा है, पत्थर ही मारेगा। इसलिए ऐसी धुंधली, तो उनके यहाँ सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, सिर्फ एक बात की कमी, क्या? कि उनकी संतान नहीं है। कहते हैं कैसे भी हो मन मान लोगे हर चीज में, परंतु आसपास के भी हमें पड़ोसी इतने अच्छे मिल जाते हैं कि यदि आप मन मार के रह भी जाओ तो पड़ोसी आकर के आपसे बोल देंगे, अरे पंडित जी आपके घर में तो सब ठीक है, संतान नहीं है, मतलब आपका कर्म व्यर्थ है, आप कर्मकांडी नहीं हो सकते। तो हमें क्या होगी? शंका, यार हम इतना अच्छा कर्म करते हैं और हमारी संतान नहीं हो गई, मतलब हमारे अंदर कुछ तो कमी होगी, पितृदोष होगा या कुछ भी होगा, सोच ही लेते हैं। तो ये हम तो मन मार के रह जाए, पर पड़ोसी नहीं रहने देंगे। ये तुम्हारे घर की तुलसी क्यों सूख गई पंडित जी? यही कारण है कि तुम्हारे घर पुत्र नहीं। अरे गाय को बछड़ा क्यों नहीं हुआ पंडित जी? एक ही कारण, तुम्हारे बच्चा नहीं। पंडित जी तो मन मार के रह गए, उनकी उम्र हो गई उतनी, सोचा कि नहीं है भगवान की कृपा। पड़ोसियों के कारण में जंगल जाना पड़ा। उनके मन में एक दिन बैठे बैठे विचार आ गया कि ठीक है, मुझे संतान ही चाहिए, अब मैं संतान प्राप्त करके घर लौटूंगा। चले गए जंगल, और जैसे ही जंगल में जाते हैं वहां बैठ करके रोने लगते हैं, मुझे संतान। वहां से 2-4 संत निकल के आते हैं और देख करके जंगल में, भाई कोई रोएगा तो संत होंगे तो रुक ही जाएंगे, कोई व्यक्ति होगा रुकना ही पड़ेगा। तो संत कहाँ रुकते हैं? संत कहते हैं कि हमारे सामने आ जाए ब्राह्मण और संत, ये दोनों आपका चेहरा पढ़ सकते हैं कि आप चेहरे पे क्या लिखा, क्या किसके विषय में क्या सोच रहे। पंडित जी क्या इतना बोलते हैं, कुछ तो कथा सुना नहीं रहे, कुछ अलग के लिए बातें सुना रहे। ऐसे कई चीज भाव चलते हैं मन में, कई केस कर लेते कि यार ये क्या सोच रहा है हमारे विषय में। तो ऐसे संत हैं, संतों ने सोचा बड़े अच्छे पंडित जी हैं, चलो इनसे सत्संग ही करते हैं। संत जैसे इनके पास गए, सत्संग की सत्संग तो ठीक है, पंडित जी से जैसे पूछा क्यों दुखी हो रहे हो, क्या कारण है, क्या समस्या है, कितने दुखी? क्योंकि हम भाई भगवान का चिंतन कर रहे इसलिए दुखी हो रहे होगे, भगवान नहीं प्राप्त हो रहा, कुछ कमी है। नहीं, पंडित जी बोले मुझे भगवान से नहीं मतलब है, मुझे पुत्र से मतलब है। पुत्र नहीं मेरे घर में, पुत्र प्राप्त होना चाहिए। संतों ने बड़ा समझाया कि सुनो ब्राह्मण देव, जो पुत्र होते हैं ना किस लिए होते हैं? पुत्र हम किस लिए चाहते हैं? कि हमारे अंत समय में पिंडदान कर दे, इसलिए पुत्र चाहते हैं कि अंत समय हमारा अच्छा निकल जाए। तो कई पुत्र तुम्हें डंडा ही मार देते हैं, जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे क्या करेंगे? तो डंडा मार के भगा देंगे। ऐसे पुत्र से नहीं होना ही अच्छा है कि भगवान भी पिंडदान ही करवाए। पिंडदान तो अपना गुरु भी कर सकता है, कोई ब्राह्मण भी कर सकता है, पड़ोसी भी कर सकता है। तो ऐसे सांसारिक पुरुषों के लिए क्यों, पुत्र के लिए क्यों आप रो रहे हो? रोना है तो बाकी बिहारी के लिए रोइए, भगवान के लिए रोइए। पंडित जी बोलते हैं नहीं संत जी, जो आप प्रवचन दे रहे हैं तो मुझे भी आता है, मैं भी बड़े बड़े प्रवचन दे सकता हूँ, परंतु मुझे अभी पुत्र चाहिए, सत्संग नहीं चाहिए। तो संतों ने बोला मैंने आपके रेखा देखी है, रेखा में इस जन्म तो छोड़ो 7 जन्म तक तुम्हारी पुत्र योग नहीं है, 7 जन्म आपको पुत्र नहीं है।
महाराज आपने जब रेखा पढ़ी ली है तो हमने भी सुना है, ये शास्त्र की बात है कि संत हो, अच्छा ब्राह्मण हो तो आपकी रेखा चेंज कर देते हैं। तो क्या आप में इतना सामर्थ्य है, चेंज करो। हमने सुना शास्त्रों के अनुसार, पंडित हैं हम भी, संतों ने बड़ा अभी बड़े उलझे पड़े हैं, क्योंकि ब्राह्मण बोलते हैं कि आप बालक नहीं दोगे तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा, आपके सामने ही मैं प्राण त्याग दूंगा। तो या तो आप बालक दो या मैं प्राण त्याग दूंगा। संत सोचते हैं मैं बड़ा फंसा, यदि मैं जाता हूँ तो ब्रह्म हत्या लगेगी और इसके बालक का योग है नहीं। फिर सोचते हैं कि चलो कुछ करते हैं और एक फल दे देते हैं कि फल ले जाओ, अपनी धर्मपत्नी को खिला देना और खिला करके इसकी कुछ नियम है, पाल लेना और आपको संतान हो जाएगी, बढ़िया अच्छी संतान होगी बस। तो जैसे ही घर लाते हैं फल को और धुंधली देवी को दे देते हैं। धुंधली देवी सोचती हैं मैं इस फल को खाऊंगी, मेरे गर्भ होगा, 9 महीने में इसको रखूंगी और 9 महीने मेरे घर में डाकू घुस गए, कुछ घुस गए तो मैं कैसे भागूंगी। किसको बोल रही, सहेली से बैठी फल लेकर के, सोच रही हूँ फल खाऊं कि नहीं। पड़ोसन आ जाती, पड़ोसन बोलती यार खा लेना भाई, संत ने दिया तो कुछ तो अच्छा सोच करके दिया, क्या तकलीफ होगी क्या नहीं होगी तो अपन बाद में सोचें। भाई हर मातृ जो होती है इनका मातृत्व कब पूरा होता है, जब बच्चा मातृत्व जब इनके, तो इसीलिए तू खा ले, सोचे मत। संत ने दिया तो अच्छा सोच के दिया, नहीं कि सखी ऐसा नहीं, मैं इसको फल को खा लूंगी, कल चोर डाकू आ गए तो तुम भग जाओगी, ये सब पंडित जी भग जाएंगे, मैं कैसे भगूंगी, पेट इतना बड़ा हो जाएगा मेरा। और तो ठीक है, और बाई चांस सुखदेव जी की तरह 12 साल मेरे कोख में ही पड़े रहा तो मैं क्या करूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, खा ही नहीं पाऊंगी। कहते ना कई लोग सोचते हैं कि खाऊंगी कैसे, पीऊंगी कैसे, इतने उलझन में फंसूंगी, इससे अच्छा है तो बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो कोई पड़ोसन अच्छे होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, अच्छी सलाह भी दे देते हैं कि ठीक है तुझे जो अच्छा लगे कर, और वहां से चली जाती है। उसकी बहन आ जाती है, अब बहन भी ऐसी है उसकी बढ़िया, ठीक है तेरी इच्छा नहीं है ना फल खाने की, मत खा, मेरे बालक होगा मैं तुझे दे दूंगी और तेरे पास जो धन है मुझे दे देना, ठीक है, बात बराबर की होगी ना, इसलिए चलो ठीक है। तो यहाँ आपस में बातें हो गई, पंडित जी को फल दिया, उन्होंने खा लिया, और कई पंडित जी शाम को आए कि फल का क्या हुआ, खा लिया, हाँ हमने खा लिया, बोल दिया। पंडित जी तो वैसे ही सीधे संत थे, ठीक है खा लिया होगा, सामने खिलाते तो नौबत कुछ होती नहीं, सामने उन्होंने खिलाया नहीं, हो गया परिणाम दूसरा। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो बहन है उसके बालक होने वाला था, तो उसका बालक उनने 9 महीने बाद ले लिया और पंडित जी से बोल दिया कि मेरे बालक हो गया। और जो फल दिया था वो कहाँ पर खिला दिया, गौ माता था। इसकी अपन परीक्षा लेते हैं कि फल में कुछ है भी कि नहीं, तो फल गौ माता को खिला दिया। परिणाम क्या हुआ, जो बहन का पुत्र है वो उसने ले लिया 9 महीने बाद, और यहाँ गोकर्ण जी महाराज गौ के गर्भ से पैदा हुए। तो पंडित जी ने बड़ा अच्छा माना, आज मुझे भगवान ने 2 बालक दे दिए, एक तो मेरे यहाँ स्वयं बालक हो गया और एक गौ माता ने भी दे दिया, 2 बालक। पहले लोग बोलते थे कि एक नहीं मिलेगा, और यहाँ 2 मिल गए, भगवान की कृपा। बस नाम रखते हैं, नाम क्या है, गोकर्ण जी का नाम क्यों है ऐसा, क्योंकि उनके कान बड़े हैं, इसलिए उनका गोकर्ण, गौ से पैदा हुए ना इसलिए गोकर्ण। और इनका नाम जैसे ही रखने लगे धुनकारी रोक दिया, भाई क्या है सब काम आप ही करोगे, मुझे भी करने दो, बड़े आज पैदा हमने किया, नाम भी हम रखेंगे, ठीक है देवी रख लो। क्या मेरा नाम क्या है, धुंधली, इसका नाम क्या रखूंगी, धुंधकारी, अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया, मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। अब क्या हुआ, बेटा एक है, तो बेटा जब एक घर में होता तो क्या होता, उसको हम बड़े लाड से रखते हैं, यार इसको कुछ हो नहीं जाए, मान्यता से प्राप्त हुआ है, हमने इतनी मान्यता ली थी, उस मंदिर गए, यहाँ गए, वहां गए, जब तो पैदा हुआ है इसको कुछ भी चोट लग गई तो हम भागते हैं, कुछ भी गलती करता तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है बालक हो गई, इतनी जतन से पैदा किया।
तो यहाँ भी वही हुआ कि इसका जो धुंधकारी, इसका लालन पालन बड़ा उससे हुआ। क्या हुआ परिणाम कि एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बेच कर धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा, दारू पीने लगा। अंत समय यह हुआ कि धन चुराने लगा और बेचने लगा। बाद में क्या हुआ, धन धीरे धीरे सोना चांदी की बात आ गई। सोना चांदी बेचने लगे महाराज, चोरी करने लगे। चोरी करते करते क्या हुआ, धन की कमी हुई तो ब्राह्मण जी ने रोक दिया कि भाई अब धन की कमी है, अब तो मत ले जा, तेरे ही है सब, आगे चल के तुझको ही खर्चा करना नहीं। तो यहाँ पे जैसे पिताजी ने मना किया, लिया डंडा और माथे पर दे दे, लो कल ब्राह्मण को बड़ा मन में लगा कि मैंने बताओ इतने जतन करके तो एक बच्चा पैदा किया था, आज उसने मुझे ही डंडा मार दिया। बैठे बैठे रो रहे हैं। पहले क्यों रो रहे थे, बालक नहीं, और अब क्यों रो रहे हैं, बालक हो। अब क्या हुआ उस परिणाम, जो संत ने बोला था भाई ऐसे बालक से अच्छा है कि बाहर रहो, तो अब बाहर जाने की नौबत आ गई। तो बैठे बैठे सोच रहे हैं। और वहीं पर गोकर्ण जी महाराज आते हैं। गोकर्ण जी बड़े उससे समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि आप रोइए में, ये रोना नहीं, सत्संग करो। सत्संग कहाँ, जंगल में जाइए। तो कि जंगल जाने से भगवान मिलते हैं, नहीं ऐसा है। एक संत कहते हैं जंगल में जाने से भगवान मिलते तो जानवर भी जंगल में ही होते हैं, उनको तो हमसे पहले भगवान मिल चुके होते। भाई शेर का जन्म ही जंगल में होता है। नहीं, जब तक हमारे अंदर भावना नहीं होगी तब तक कुछ भी कर लिए, जंगल चले जाइए, हरे कीर्तन में चले जाइए, जब तक अपने अंदर ही आत्मा का बोध होता है। इसलिए अंदर से आत्मा को शुद्ध करिएगा। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज बड़े उससे समझाते हैं, पिताजी आप बिल्कुल सत्संग करिएगा। क्यों जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन है कभी भी निकल जाएगा। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये ऐसा, ये वैसा, ये सोच सोच कर समय व्यर्थ मत कीजिए। अभी भी समय है, बिल्कुल आप जंगल जा करके तपस्या करिए, भगवान में मन लगाइएगा। भगवान मान लगाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। पहले भी आपको किसी संत ने समझाया था, जब भी आपको समझ में नहीं आई और आप भी माथा पकड़ के रोते हो, तो ऐसा रोने से क्या मतलब है। इसलिए आप जंगल जाइए और बढ़िया भगवान का भजन करिएगा। क्यों, क्या भरोसा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब निकल जाए। इसलिए जीवन पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी ऐसी है कब नष्ट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे निकल जाएंगे, तो पता चलता आज हम यहाँ हैं, 1 घंटे बाद यहाँ बैठे नहीं बैठ पाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहाँ पर संत लोग कहते हैं क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस वो क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ